साथियों, हमारे सनातन धर्म में ढेर सारे नियम कानून रस्म रिवाज हैं, बनाए गए हैं। सोचता हूँ ये रस्म रिवाज क्यों बनाए गए हैं और वास्तविक रूप में जो है वो रस्म रिवाज के पीछे उद्देश्य क्या होता है। और उद्देश्य जो होता है उसका जो है रूप जब बदल जाता है तो क्या होता है। छोटी छोटी बातें जो है क्या रूप ले लेती हैं। साथियों, मैं बता रहा हूँ एक परिवार की कहानी। एक वृद्ध की डेथ हुई और बाकायदा उन्होंने वृद्ध ने नाती पोते परपोते सबका मुँह देखा और बिल्कुल विशाल वटवृक्ष की तरह थे वृद्ध। और अच्छे से सब संस्कार जो होते हैं हिंदू धर्म में वैसे ही सब प्रोग्राम संपन्न हो रहे थे। परिवार में बड़ी बहू थी कुसुम, काफ़ी जो है सब सुसंस्कृत बहू थी और उन्होंने सब कुछ किया और परिवार में सभी चाहते हैं कि संस्कार अच्छे से हो। और क्योंकि उनके पोते पर पोते तक का मुँह देखा था, वृद्ध की एज लगभग 90 साल की थी। नाम था रामेश्वर दयाल ने एक अच्छा जीवन जिया था और अंतिम समय भी अपने छोटे पुत्र रमेश की गोद में उससे चाय पी के जो है अपने प्राण त्याग दिए। खैर, बड़ी बहू ने जो थी कुसुम, उसने चारों तरफ से जो है पूछ पाछ के सभी प्रोग्रामों को जो संपन्न कराया, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इसके साथ ही वृद्ध की 3 बेटियां थीं, वो सब उन्हें बहुत प्यार करती थी। और सबसे छोटी बेटी जो रेखा, उसने जो वृद्ध के साथ दिन रात मेहनत की, उसकी तुलना कहीं की ही नहीं जा सकती। ये समझ लीजिए 90 साल में 20 साल की आयु जो है उस छोटी बेटी रेखा की दी हुई थी। तो साथियों, खैर वृद्ध की 4 बेटियां थीं। साथियों, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ रस्म रीति रिवाज अच्छे से चल रहे थे। और वृद्ध का बड़ा बेटा भी था, एक केंद्रीय सेवा से गस्टेड ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ था। वृद्ध की बड़ी बेटी वो भी गस्टेड ऑफिसर के धरकाल से सेवानिवृत्त हुई थी। खैर, बड़ी बेटी जो है लक्ष्मी अच्छी नौकरी में। वृद्ध ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बड़ी मेहनत की थी और भगवान की कृपा से बच्चे जो है अच्छे निकले। और वृद्ध की सभी सेवा करते थे, सभी मानते थे। बच्चे के नाती पोते सभी जो है उनको जो है सम्मान देते थे। वृद्ध भी जो है जब भी इच्छा होती थी, कभी एक नाती को पकड़ लेते कि चलो वहाँ चलना, नाती भी चुपचाप सम्मान देते थे अपने नाना को। पोते भी जान छुड़कते थे अपने बाबा को और सभी सम्मान देते थे। साथियों, अब हिंदू धर्म में संस्कार होते हैं 10वां 13वीं वर्षी, इस टाइप के संस्कार होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संस्कार के पीछे का उद्देश्य और जिद
जब जिद आ जाती है ना तो बड़े बड़े रिश्तों में दरार पड़ जाती है साथियों। इसके और किसी का धैर्य नहीं होता है, इन रिश्तों में सम्मान की जब भावना नहीं होती है और एक दूसरे को जो है ना वो कहा जाता है कि हम ही सही हैं। मैंने देखा है कि इंसान जो है जब अपनी गलती पर जज बन जाता है, दूसरे की गलती पर वकील बन जाता है साथियों। तो जब सब प्रोग्राम हो रहे थे, 10वीं का प्रोग्राम था, वृद्ध का एक छोटा बेटा जिसके हाथ में दम थोड़ा था, उसने कभी सभी लोगों ने तो कहीं ना कहीं वृद्ध से पिछले 1 साल से संपत्ति में लेन देन में लूट खसोट बचा रखी थी। लेकिन सबसे छोटा बेटा जो सुरेश था, वो उसने जो पिता ने संपत्ति दी थी देने की कोशिश की थी। क्या देने की कोशिश की? तो उसने कहा नहीं, हम अपने जो है कमाए हुए धन से ही गुजारा करेंगे, नहीं और किसी को दे दो। स्वाभिमानी आदमी था, ईमानदार आदमी था, समाज सेवा से जुड़ा हुआ आदमी था। उसने 4-5 लोगों को जब देखा कि सब लूट खसोट कर रहे हैं तो उसका मन नहीं माना और उसने जो है ना डिनाई कर दिया। लेकिन उसने देखा था कि बाकी सभी 1 साल से लालच के लिए कहीं ना कहीं वृद्ध को टार्चर कर रहे हैं। खैर, उसने जब समाज को ये नहीं दिखता कि आदमी मरा है तो उसके पीछे इतिहास क्या है। खैर, सबने मिल के संस्कारों को संपन्न कराने की कोशिश की। अब होता ये है कि चाहे झगड़े जो है ना, सास बहू, देवरानी जेठानी, नंद भौजाई, ये हिंदू समाज से झगड़े ना ख़त्म हुए ना कभी ख़त्म होंगे बेसिर पैर के। और सभी अपने को समझदार के अम्मा अब्बा समझते हैं, दूसरे को वकील समझते हैं। खैर, 10वें में कोई पगड़ी की रस्म होती है सम्मान स्वरूप। अब जाहिर सी बात है, बड़ी बहू उसने कहीं से पूछा ताछा तो कुछ ऐसा हुआ कि एक को बांधा जाता है और नंदों को इच्छा थी कि क्या कहते हैं कि किसी का मतलब था 2 को बांधा जाए, किसी का 3 को बांधा जाए। कुल मिला के मिल बैठ के कहीं कोई फैसला नहीं हो पाया। और वहीं एक तरफ आत्मा की शांति के लिए प्रोग्राम चल रहा है और बाकायदा जैसे मिस्र के पिरामिड थे कि जो ममीज़ होती थी तो उसमें जो है खाना रखा जाता था। ये माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी आदमी जिंदा रहता है। लेकिन जो है उसके बाद क्या कहते हैं, जब प्रोग्राम चालू हुआ, छोटी सी बात पर कोई कह रहा है 1 पगड़ी, कह गया 2 पगड़ी, कोई कह रहा 3 पगड़ी। यहीं जो वही मैं आपसे कह रहा था, इंसान अपनी गलती पर जो है वकील और दूसरी की गलती पर जज बन जाता है। तो क्या कहते हैं, वहीं पर चालू हो गया 10वें के दिन ही। अब किसी को ये ख्याल नहीं है कि सब बड़े बड़े खैरख्वाह बनते हैं कि हम पिता को जाता चाहते थे, हम पिता को जाता चाहते थे और मौत पर, शमशान पर दहाड़े मार कर रो भी रहे हैं। लेकिन कोई ये चिंतन नहीं करता जिस आदमी की मौत की पर दहाड़े मार कर रो रहे हो। अब उसी के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, उसी के जो 10वें का प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम होता है, अगर इतने ही अक्लमंद हो, सब गस्टेड ऑफिसर हो, खैर बड़े भाई, सबसे बड़े भाई भाभी, उसका भी जो एक रोल होता है परिवार में, बड़ों का भी सम्मान होना चाहिए, बड़ों की भावना। अगर कोई आदमी जिम्मेदारी से काम कर रहा है तो नीचे वाले को भी
थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए उसको, और ऊपर वाले को भी नीचे वाले को सुनना चाहिए। लेकिन जो है परिवार में इस संस्कृति का अभाव था, और वहीं जो है 10वें के दिन जो है बिल्कुल महाभारत मच गया। एक तरफ जो है आत्मा की शांति के लिए वृद्ध को खाना बनाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, पीपल के पेड़ के नीचे रखा जा रहा है, सब कहानियाँ हो रही हैं, और दूसरे तरफ वहीं सब एक दूसरे की माँ बहन करने में लग गए। अच्छा, जब मज़े की बात ये है, हिंदू समाज की लड़ाई में जब एक दूसरे की माँ बहन करते हैं तो कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करता है। प्रोटोकॉल जो नहीं फॉलो करता, फिर जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तरह पुरानी बातें निकल, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, और मुद्दा चलता है जो है क्या कहते हैं कि मुद्दा चलता है ये प्रोग्राम का। सब अपने अपने घरों से प्रोग्राम करने आए, और वो सब बात भूलकर बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं कि ख़ानदानी दुश्मन हो, इस तरीके से बात होती है। तो समाज में जो रिश्ते हैं, रिश्ते में समझ नहीं होती है तो बड़ी दिक्कत होती है। शायद जो भी प्रोग्राम होते हैं, अब 4 बहनें थीं और सबसे बड़े भाई थे, चाहते तो समझ के सोच के सबसे बड़े भाई भाभी का से पूछ के समझ के उन्हीं की भावनाओं का सम्मान करके कर लेते, या बड़े वाले। लेकिन कहीं ऐसी आम सहमति ना बन पाने से हमारे यहाँ शादी विवाह या इन चीज़ों में छोटी छोटी बातों पर जो है ना, जो है ऐसा विवाद हो जाता है कि कहीं नहीं दिखाई पड़ता है ये सब पढ़े लिखे आदमी, लगता है पूरी तरह जाहिल है, और सब अपने को जो है राजा हरिश्चंद्र से ऊपर मानते हैं। साथियों, इस तरीके की छोटी छोटी घटनाओं से बचा जा सकता है, लेकिन उस समय सबका विवेक मर जाता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति आ जाती है कि वही सही है, बाकी सब गलत है। और इसका पर जिद, सबके ऊपर जिद इतनी हावी जाती, जिद और क्रोध, ये जिद क्रोध ईर्ष्या ये धधकती रहती है वास्तव में, वो ऐसे समय पर फूट के निकलती है। जीवन में कितनी एनर्जी हम लोग इसमें बर्बाद कर देते हैं, जितनी एनर्जी इसमें बर्बाद कर देते हैं उतने में तो तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की रचना कर डाली होगी। साथियों, निवेदन है कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो महिलाएं और परिवार वाले, और किस तरीके जिस वृद्ध की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी आत्मा की शांति कहाँ से मिलेगी अगर इस तरीके से लड़ाई झगड़े 10वां 13वीं इन प्रोग्रामों में कर रहे हैं। इन झगड़ों से बचे हैं। ऐसी कोई बात मन में है तो पहले उसका प्लान बना लें, उसका सॉल्यूशन निकाल लें। वृद्ध की आत्मा कभी शांति नहीं पा पाएगी, मैं फिर बता रहा हूँ। और वृद्ध के छोटा बेटा बेचारा जो है, और छोटे बच्चे सब क्या कहते हैं, एक दूसरे छोटे बच्चे जो है वो बड़ों को शांत कराने में जुटे हुए हैं। कितनी मतलब इसको नीचता की हरकत, पशुओं वाली हरकत नहीं करेंगे कि इस तरीके की बातें समाज में हो जाती हैं। किसी आदमी वृद्ध जो मर गया, अगर मानते हो कि आत्मा मर गई है, आत्मा अमर है, जहाँ भी जन्म लेती है, तो फिर इस तरह की छोटी छोटी बातों से हमको बचना चाहिए। नहीं तो कोई मतलब नहीं है ढोंग मारने का और दहाड़े मार के रोने का, और ये सब मतलब हमें सोचना होगा। ये कड़वा सच है, लेकिन जो शायद वीडियोस में आना चाहिए तो आना चाहिए। हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम कहाँ पर गलत है। साथी।